दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं एसआईपी में म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए 2026 में। यानी आपको क्या क्या देखना चाहिए ताकि आपका पैसा कभी भी बर्बाद ना हो, आपकी एसआईपी सही तरीके से हो सके। दोस्तों यदि आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको इसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एसआईपी होती क्या है, एसआईपी कैसे काम करती है, एसआईपी में आपको कितना रिटर्न देखने को मिलता है, कितना रिस्क देखने को मिलता है। और दोस्तों इस वीडियो में हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि एसआईपी में म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों हम आपको 10 ऐसे जरूरी बातें बताने वाले हैं, यदि आप इनको देखकर म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते हो तो आप एक एसआईपी सही तरीके से कर पाएंगे और आपका पैसा कभी भी बर्बाद नहीं होगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो और इस टॉपिक के बारे में A to Z जानकारी डिटेल्स में समझ लेते हैं, बिल्कुल आसान भाषा हिंदी में, ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सकें और आपके अच्छे से समझ में आ सके। तो आइए दोस्तों स्टेप बाय स्टेप इस टॉपिक के बारे में समझ लेते हैं कि वो कौन से 10 चीज़ें हैं जो आपको म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते समय जरूर देखनी चाहिए, जरूर आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो आइए दोस्तों समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं एसआईपी होती क्या है, आइए शॉर्ट में समझ लेते हैं। वैसे तो सबको पता है एसआईपी क्या होती है, क्योंकि मैं अपने चैनल पर एसआईपी से संबंधित मैंने बहुत सारे वीडियो बना दिए हैं। ठीक है, हर वीडियो में आपको एसआईपी के बारे में बता ही देता हूं, फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। देखो दोस्तों एसआईपी इसकी फुल फॉर्म होती है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, सभी को पता है। एसआईपी इसमें आप हर महीने एक निश्चित राशि म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, जैसे 500 रुपये हो सकती है, 1000 हो सकती है, 5000 हो सकती है, या कोई भी अमाउंट हो सकता है। दोस्तों बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जिनमें आप 100 रुपये से महीने से भी यहाँ पे एसआईपी चालू कर सकते हो। ठीक है, तो एसआईपी आप बहुत ही कम अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हो। अब दोस्तों बात करें जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई ए म्यूचुअल फंड है, ठीक, और आपने डिसाइड किया इस म्यूचुअल फंड में हमें 500 रुपये हर महीने से एसआईपी चालू करनी है। आपने 500 रुपये अमाउंट डिसाइड कर दिया और आपने महीने की डेट भी 1 तारीख डिसाइड कर दी। अब क्या होगा, जब जब महीने की 1 तारीख आएगी तब तब आपके बैंक अकाउंट से 500 रुपये ऑटोमेटिक कट करके एसआईपी के माध्यम से उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होते रहेंगे, जब तक आप बंद नहीं करते तब तक होते रहेंगे। ठीक है, इसी तरीके से हमारी एसआईपी काम करती है। तो आपके समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों एसआईपी के मैं आपको कुछ फायदे बताए थे शॉर्ट में। जैसे पहला फायदा यह है कि आप छोटी रकम से शुरुआत कर सकते हो। नहीं, आप बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जिनमें आप 100 रुपये हर महीने से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो और मैक्सिमम की यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं, आपके पास जितना पैसा है आप लगा सकते हैं। नियमित निवेश की आदत बनती है। जी हाँ दोस्तों, आपकी एक तरीके से हैबिट बन जाती है कि हर महीने में एसआईपी करनी है, एक आदत बन जाती है, तो आप ऑटोमेटिक पैसे यहाँ पे बचाने लगते हो, सेविंग करने लगते हो। कंपाउंडिंग का आपको फायदा देखने को मिलता है लंबे समय, मतलब इंटरेस्ट के ऊपर आपको इंटरेस्ट देखने को मिलता है। जैसे मान लो आपने पहले महीने 500 रुपये इन्वेस्ट किए, ठीक, और आपको मान के चलते हैं इस पर आपको पहले महीने 10% इंटरेस्ट मिला, साल का मान लेते हैं 10% आपको ब्याज मिला। तो अब क्या होगा, 500 का 10% भाई साहब आपका 50 रुपये आ जाएगा। ठीक, अब अगले महीने क्या होगा, 500 लगा के छोड़ देते हैं, तो जो आपके अगले महीने ब्याज मिलेगी ना वो 500 पर नहीं मिलेगी भाई साहब, आपको मिलेगी 550 रुपये, क्योंकि यहाँ पे री इन्वेस्ट हो जाता है। जो भी आपको इंटरेस्ट मिलता है वो यहाँ पे री इन्वेस्ट होता जाता है। इसी तरीके से फिर से मान लो 10% आपको मिलेगा, फिर से आपके यहाँ पे 55 रुपये बन जाएंगे। इसी तरीके से भाई साहब आपके बनते रहते हैं। ठीक, इसी को दोस्तों बोलते हैं कंपाउंडिंग, यानी इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट कमाना। लंबे समय में काफी बड़ा आपका फंड बन जाता है कंपाउंडिंग के माध्यम से। चौथा दोस्तों मार्केट टाइमिंग की यहाँ पे जरूरत नहीं। जी हाँ दोस्तों, देखो एसआईपी में आपको कोई भी टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि मार्केट अभी ऊपर जाए कभी नीचे, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि आपका यहाँ पे इन्वेस्ट हर महीने होता है। कभी आपका पैसा नीचे लगेगा, कभी मार्केट ऊपर होगी तब लगेगा, कभी नीचे होगी तब लगेगा, तो एक एवरेज यहाँ पे बन जाता है, तो कोई टेंशन नहीं रहती। ठीक, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन, जी हाँ दोस्तों, लंबे समय में आप एक वेल्थ बना सकते हो, मोटा पैसा बना सकते हो, यही इसके फायदे होते हैं। तो आपके समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक, अब दोस्तों बात करते हैं म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते समय आपको क्या क्या देखना चाहिए। दोस्तों इस वीडियो में आपको 10 चीज़ें बताऊंगा, यदि आप ये 10 चीज़ें सही से देख लेते हैं तो आप एक सही तरीके से म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर पाएंगे। देखो दोस्तों म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते समय आपको क्या देखें, पहले ये समझो। पहले दोस्तों आपको म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने से पहले ही आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, क्या, सबसे पहले आपको अपना गोल डिसाइड करना है कि आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड में जो एसआईपी करना चाहते हो तो क्यों करना चाहते हो, किसके लिए आपको पैसा चाहिए, वो आपको डिसाइड करना है। जैसे बच्चे की पढ़ाई के लिए आप एसआईपी करना चाहते हो, घर खरीदने के लिए एसआईपी करना चाहते हो, रिटायरमेंट के लिए, शादी के लिए, या वेल्थ क्रिएशन के लिए, कोई भी यहाँ पे आपका बड़ा फाइनेंशियल गोल हो सकता है, कोई भी आपका गोल हो सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको वो यहाँ पे डिसाइड करना है कि आपका कौन सा गोल है। ठीक, अब आपने मान लो गोल यहाँ पे डिसाइड कर लिया। गोल डिसाइड करने के बाद अब दोस्तों आपको ये देखना है जो भी आपका इनमें से गोल है वो कितने टाइम में आप पूरा करना चाहते हो। जैसे बच्चे की पढ़ाई है तो आपको बच्चे के लिए कब पैसा चाहिए, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 5 साल बाद, 25 साल बाद, 30 साल बाद, वो आपको यहाँ पे टाइम डिसाइड करना है। ठीक है, तो आपको ये दो चीज़ें सबसे पहले डिसाइड करनी है, अपना गोल और टाइम।
जैसे घर खरीदना है तो आपको कितने समय बाद घर खरीदना है, कितने साल बाद, ठीक है, वो आपको रिटायरमेंट होना कितने साल में होना, शादी करनी है कितने साल में करनी है, वेल्थ क्रिएशन बनानी है कितने साल में बनानी है। तो आपको सबसे पहले अपना गोल एक डिसाइड करना होगा। उसके बाद जब आप गोल डिसाइड कर लेंगे तो उसी से आपके यहाँ पे टाइम निकल जाएगा। तो आपको यहाँ पे टाइम जरूर निकालना है, इसी से आप सही म्यूचुअल फंड चुन पाएंगे। ठीक, तो आपको सबसे पहले दो चीज़ें डिसाइड करनी है। अब दोस्तों दूसरा आता है इन्वेस्टमेंट कितने साल के लिए। मैंने क्या बोला, सबसे पहले आपको टाइम निकालना है कितने साल के लिए इन्वेस्टमेंट। ठीक है, देखो 3 टर्म होते हैं। पहला होता है शॉर्ट टर्म, जिसको बोलते हैं 1 साल से लेकर 3 साल के बीच में यदि आपको पैसा चाहिए, शॉर्ट टर्म बोलते हैं। यदि आप शॉर्ट टर्म के लिए एसआईपी करना चाहते हैं तो भैया आपको यहाँ पे 6 से लेकर के 8% या 9% के बीच में रिटर्न देखने को मिलता है। सबसे कम रिस्क, सबसे कम रिटर्न। क्योंकि अगर आपको जल्दी पैसे की जरूरत है तो आप डेट म्यूचुअल फंड की जो कैटेगरी है इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। डेट म्यूचुअल फंड की कैटेगरी, इसके अंदर ही बहुत सारे सब कैटेगरी होती हैं, म्यूचुअल फंड आते हैं, तो वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। मैं आपको पहले मैंने कैटेगरी बता रहा हूँ। ठीक, इसके अंदर की तो कैटेगरी आप अपने हिसाब से देख ही लेंगे। तो आपके यदि मान लो गोल है 1 से 3 साल का, दिमाग आपका मान लो कोई गोल है तो आपको वैसा डेट म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म। दूसरा होता है दोस्तों मीडियम टर्म, मिड टर्म जिसको बोलते हैं, मिड टर्म बीच का टर्म। ठीक है, बीच का टाइम ये होता है मान लो 3 से 7 साल। यदि मान लो आपके पास 3 से लेकर के 7 साल के बीच में कोई गोल है तो आपको यहाँ पे 9 से 12% के बीच में रिटर्न मिल सकता है। यदि आपका गोल 5 साल तक पैसा निवेश कर सकते हैं तो आप हाइब्रिड म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें आपको मीडियम रिस्क मीडियम रिटर्न देखने को मिलता है। ठीक, तो आप इसमें कर सकते हैं। तीसरा होता है लॉन्ग टर्म, इसको बोलते हैं दोस्तों लॉन्ग टर्म, लंबा समय। ठीक, लंबा समय कितना भी हो सकता है, नहीं 7 साल से ऊपर कितना भी समय हो सकता है। इसमें आपको 12 से लेकर 18% के बीच में रिटर्न देखने को मिलता है। अब आप बोलो 12 से 18 क्यों? क्योंकि भाई साहब जो हमारे इक्विटी म्यूचुअल फंड है इसकी सब कैटेगरी बहुत सारी होती हैं। तो यदि आपके पास मान लो लंबा समय 7 साल से ऊपर तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब देखो इसके अंदर हमारे लार्ज कैप होता है, इसमें थोड़ा कम रिस्क है, मिड कैप है थोड़ा ज़्यादा रिस्क है, लार्ज स्मॉल कैप और ज़्यादा रिस्क है, तो उसी हिसाब से आपको रिटर्न देखने को मिलता है। ठीक है, तो मैंने मेन कैटेगरी आपको 3 बता दी। टाइम के हिसाब से जो भी आपका टाइम है, जो भी आपका गोल है, उसी के हिसाब से आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके अंदर भी सब कैटेगरी होती हैं तो वो आप अपने हिसाब से यहाँ पे देख सकते हो। यदि आप कहेंगे कमेंट करेंगे तो इस पर मैं यहाँ पे प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट कर देना मेरा इक्विटी म्यूचुअल फंड का गोल है, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड या डेट म्यूचुअल फंड, मैं आपको बता दूंगा। ठीक, अब दोस्तों आपने ये भी डिसाइड कर लिया, आपने 2 चीज़ यहाँ पे डिसाइड कर ली। क्या क्या? पहले आपने दोस्तों डिसाइड कर लिया कि मेरा गोल और टाइम, उसके बाद आपका कौन सा म्यूचुअल फंड करना वो भी आपने डिसाइड कर लिया। अब दोस्तों बात करते हैं भैया म्यूचुअल फंड के अंदर क्या देखना है। जैसे मान लो आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड है, इसके अंदर आपने मान लो कोई म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर लिया, अब आपको इसके अंदर क्या देखना वो समझते हैं। देखो नंबर 3, फंड का पास्ट परफॉर्मेंस देखें। जी हाँ दोस्तों, पिछले हमारे रिटर्न होते हैं, पिछला रिटर्न जरूर देखना चाहिए आपको, लेकिन सिर्फ 1 साल का रिटर्न आपको नहीं देखना चाहिए। ठीक, आपको क्या क्या करना है, आपको 3 साल का परफॉर्मेंस देखना, रिटर्न देखना, 5 साल का देखना और 7 से 10 साल का यहाँ पे ट्रैक रिकॉर्ड देखना। अब आप बोलोगे बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड है जहाँ पे 10 साल का नहीं होता है, तो बहुत सारी ऐसी जगह है, जैसे ईटी मनी एक वेबसाइट है, वहाँ से आप किसी म्यूचुअल फंड का भाई साहब देख सकते हैं 10 साल का रिकॉर्ड। ठीक है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, जहाँ पर उपलब्ध है वहाँ पे आप देख सकते हैं 7 से 10 साल का रिकॉर्ड कि कितना इसने एवरेज रिटर्न दिया है। तो आपको म्यूचुअल फंड में सबसे पहले ये देखना चाहिए। ठीक है, सबसे जरूरी चीज़, अगर कोई फंड पिछले साल 40% बढ़ा है तो इसका मतलब यह है नहीं कि अगले साल भी 40% बढ़ेगा, ये आपको गलती नहीं करनी है। पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिटर्न की गारंटी नहीं देता। जी हाँ दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है कि मान लो कोई म्यूचुअल फंड है जिसने पास्ट परफॉर्मेंस में 10 साल में उसने मान के चलते 18% का रिटर्न दिया है, तो ये दोस्तों गारंटी नहीं कि आगे भी 18 ही देगा, हो सकता है इससे ज़्यादा भी दे सकता है, हो सकता है कम भी दे सकता है। तो म्यूचुअल फंड में आपको कोई भी गारंटी नहीं होती, ये आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों आपको अब क्या देखना वो समझो। पहले तो आपको ये चीज़ देखनी है, उसके बाद आपको देखना नंबर 4, बेंचमार्क से तुलना करें। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत सारे लोग नहीं जानते, मैं आपको बता दूं बेंचमार्क। देखो फंड ने कितने रिटर्न दिया है, यह अकेले देखना पर्याप्त नहीं होता कि फंड ने कितना रिटर्न दिया है, यह भी देखे कि उसने अपने बेंचमार्क की तुलना में कैसा प्रदर्शन किया है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर फंड ने मान लो 12% का रिटर्न दिया है और उसके बेंचमार्क ने 14% का रिटर्न दिया है, 14% बढ़ा है, तो सिर्फ 12% देकर फंड को अच्छा नहीं कह सकते, क्योंकि उसका जो बेंचमार्क है, बेंचमार्क क्या होता है, जैसे मान लो जैसे निफ्टी 50 है, सेंसेक्स है, निफ्टी मिड कैप है, निफ्टी स्मॉल कैप है। ठीक है, तो जो भी म्यूचुअल फंड आप चुनते हैं ना, हर म्यूचुअल फंड का बेंचमार्क होता है, तो उससे आपको जरूर तुलना करनी चाहिए। तो आप कर सकते हैं, कैसे करेंगे भाई साहब, ग्रो एप्लीकेशन, वहाँ पे आप जा सकते हैं, वहाँ पे बेंचमार्क वगैरह सब कुछ दिखाई दे जाता है, इंडेक्स ने कितना दिया है। वहाँ पे एक चीज़ होती है, क्या आप अल्फा देख सकते हैं, अल्फा वहाँ पे लिखा होता है अल्फा। ठीक है, अल्फा का मतलब ये होता है कि बेंचमार्क में कितना तुलना दिया है। म्यूचुअल फंड का आप अल्फा देखेंगे ना तो वहाँ से पता चल जाएगा किसी का अल्फा कितना है, उसके हिसाब से। जैसे 2% है, ठीक है, तो मान लो वहाँ पे लिखा है +2%। ठीक है, मान लो प्लस नहीं, ऐसे 2% लिखा है, प्लस में नहीं लिखा, 2% लिखा है। ठीक है, तो आप समझ जाना इस म्यूचुअल फंड ने अपने बेंचमार्क से 2% ज़्यादा रिटर्न दिया है।
यदि वहाँ पे लिखा 5%, तो समझ जाना इस म्यूचुअल फंड ने अपने बेंचमार्क से 5% ज़्यादा रिटर्न दिया है। यदि वहाँ पे लिखा है भाई साहब -2%, तो ये समझ जाना इस म्यूचुअल फंड ने अपने बेंचमार्क से 2% कम रिटर्न दिया है। तो इस तरीके से आप अल्फा देख सकते हैं, अल्फा देख के आप बेंचमार्क से तुलना कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आप ध्यान आ गया तो मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों आपको देखना एक्सपेंस रेशियो। जब म्यूचुअल फंड आप सेलेक्ट करें तो एक्सपेंस रेशियो जरूर देखना, मतलब खर्चा, म्यूचुअल फंड का जो मैनेज करने का खर्चा होता है उसे हम एक्सपेंस रेशियो कहते हैं, तो ये आपको जरूर देखना चाहिए कितना कैसा है, ठीक। नंबर 6, पोर्टफोलियो में कौन सी कंपनी है ये भी आपको देखनी चाहिए भाई साहब। आप जिस फंड में एसआईपी करने जा रहे हैं उसमें पैसा आकर कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है हमारा फंड मैनेजर, वो आपको देखना चाहिए। क्या क्या देखना वो समझो, टॉप होल्डिंग, जैसे आप ग्रो एप्लीकेशन मान लो, जो भी आप ब्रोकर यूज करते हो वहाँ पे लिखा होता है टॉप होल्डिंग वगैरह, वो सारी चीज़ें, ठीक। यदि आप कमेंट करें तो इस पर मैं प्रॉपर वीडियो बना दूँ कैसे क्या देखते हैं। तो टॉप होल्डिंग में आप जाएंगे तो वहाँ पे सारी कंपनी होती हैं कि किन किन होल्डिंग में कितने कितने परसेंट यहाँ पे करके रखा है, ठीक। सेक्टर एलोकेशन, जी हाँ दोस्तों, सेक्टर भी वहाँ पे होता है कि कितने कितने परसेंट यहाँ पे सेक्टर में इन्वेस्ट करके रखे, जैसे फाइनेंशियल सेक्टर है, ठीक है, टीवी सेक्टर है, सॉरी यहाँ पे क्या बोलते हैं हमारी टेक्निकल सेक्टर है, ठीक है, या मान लो हेल्थ सेक्टर है, या मान लो बैंक सेक्टर है। तो हर सेक्टर में कितने कितने परसेंट यहाँ पे इन्वेस्ट किया वो भी दिखाई देता है, कितनी कंपनी में इन्वेस्ट है वो भी दिखाई देता है, 50 कंपनी, 100 कंपनी, 200 कंपनी, वो भी यहाँ पे दिखा देता है। यानी किसी एक कंपनी सेक्टर में बहुत ज़्यादा आपका यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, यानी कि थोड़ा थोड़ा बटा होना चाहिए सभी में, तो आपका बेस्ट माना जाता है। तो ये आप देख सकते हैं। 7वां दोस्तों आपको देखना AUM, ठीक है, असिस्ट मैनेजमेंट, एसेट अंडर मैनेजमेंट, यानी AUM का मतलब होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट, मतलब इससे पता चलता है कि फंड में कितना पैसा मैनेज हो रहा है, यानी कितना पैसा लोगों ने इसमें इन्वेस्ट करके रखा है। दोस्तों बड़ा AUM अच्छा फंड ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। AUM को बाकी फैक्टर के साथ आप देखकर फैसला कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि AUM देख सकते हैं, लेकिन जो मैंने ऊपर बताई वो ज़्यादा चीज़ें महत्वपूर्ण करती हैं, वो आपको जरूर देखना है। AUM को तो बाद की चीज़ है, ठीक। नंबर 8 दोस्तों, सिर्फ 5 स्टार रेटिंग देखकर फंड ना खरीदे। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे ब्रोकर में आप जाएंगे ना तो वहाँ पे लिखा होता है 5 स्टार भाई साहब इसको मिले हैं तो अच्छा म्यूचुअल फंड, आप देंगे और अच्छा म्यूचुअल फंड भाई साहब 5 स्टार मिला, नहीं, ये आपको नहीं देखना। मैंने ऊपर क्या बताया वो भी आपको देखना है, उसके हिसाब से आप 5 स्टार चुन सकते हैं। बहुत से लोग यही गलती करते हैं। आज कई फंड 5 स्टार है, जरूर नहीं कि कुछ साल बाद भी वो 5 स्टार रहेंगे। रेटिंग देखकर केवल रेफरेंस की तरह देख सकते हैं, लेकिन आप फंड नहीं चुन सकते। तो ये 10 चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई, जो आपको देखनी ही चाहिए। आप इनको देखेंगे तो सही म्यूचुअल फंड चुन पाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपका कोई डाउट था नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई देने का जरूर कोशिश करूंगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं इंटरेस्टिंग नई वीडियो में, तो जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।